ठीक है, चलो आज हम आपकी बुक का चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। राइट, सबसे पहले लाइट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उससे होने वाले फिनोमेना रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलो सबसे पहले लाइट की बात करते हैं। देखो, हमें कोई भी चीज़ देखनी हो तो हमें लाइट की ज़रूरत है। मुझे व्हाइट बोर्ड देखना है, मुझे लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। आपको वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखना है तो आपको लाइट की ज़रूरत है। इन शॉर्ट, हमें हमारे सराउंडिंग को देखने के लिए कुछ भी देखने के लिए सराउंडिंग को देखने के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ती है। अब आप एक डार्क रूम में चले गए जहाँ लाइट नहीं है, तो आप क्या ऑब्जेक्ट्स को देख पाओगे? डार्क रूम में नहीं देख पाओगे। पर ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ लाइट नहीं है। जैसे आप लाइट बल्ब ऑन करोगे तो आप लाइट को देख पाओगे, लाइट आएगी, ऑब्जेक्ट्स को देख पाओगे। इन शॉर्ट, देखो होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम तभी देख पाते हैं जब उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट हमारे आईज में एंटर होती है। हमारी जो आईज है ना, आवर आईज कैन डिटेक्ट लाइट। आवर आईज कैन डिटेक्ट लाइट। हमारी आईज है ना, वो लाइट को डिटेक्ट करती है। तो मैंने जो सेंटेंस बोला ना, उस पर थोड़ा फोकस करो कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते हैं जब उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट हमारे आईज में एंटर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। नोट, वी कैन सी any object only when the light coming from that object enters our eyes। हम कोई भी ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते हैं जब उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट हमारे आईज में एंटर हो। एग्जाम्पल ले लो, मैं सन को देख पाता हूँ, आप भी सन को देख पाते हो, हम सब सन को देख पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सन से आने वाली लाइट हमारे आईज में एंटर होती है। राइट, सन है, राइट, अदर स्टार्स, टॉर्च, कैंडल, ट्यूबलाइट, बल्ब, ये सभी अपनी खुद की लाइट को इमिट करते हैं। वो सभी अपनी खुद की लाइट को इमिट करते हैं। सो ऐसे सब्सटेंस जो अपनी खुद की लाइट को इमिट कर पाते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपनी खुद की लाइट को इमिट कर पाते हैं, दैट ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, which can emit their own light। देखो, हमने इसके पहले बात की कि कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट हमारे आईज में एंटर होनी चाहिए। ठीक है, बराबर, सही है। तो आप मुझे देख पा रहे, मतलब कि मुझसे आने वाली लाइट आपकी आईज में एंटर हो रही है, बट मैं थोड़ी कोई सोर्स हूँ, मैं खुद की लाइट थोड़ी इमिट करता हूँ, मैं थोड़ा सन की तरह लाइट इमिट कर पाता हूँ नहीं। तो फिर मुझसे कैसे लाइट निकल रही है? एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो ट्यूबलाइट है ना, ट्यूबलाइट से लाइट आ रही है, मुझ पर इंसिडेंट हो रही है, वो लाइट को मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ आपकी ओर। ट्यूबलाइट से आने वाली लाइट को मैं आपकी ओर रिफ्लेक्ट करता हूँ, तो वो लाइट बाद में आपकी आईज में एंटर होती है और आप मुझे देख पाते हो। तो ऐसे सब्सटेंसेस, दैट मीन्स मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे सब्सटेंसेस जिसके पास खुद की लाइट नहीं, बट वो कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, दैट सब्सटेंसेस
that does not have their own light, but they reflect the light coming from the luminous objects or luminous source. That substances or that objects are called as non-luminous objects. So they are called as non-luminous objects. Non-luminous objects. So they are called as non-luminous objects. So non-luminous objects are the objects that does not have their own light. They only reflect the light coming from the luminous source. नॉन-ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, और नॉन-ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को भी हम देख पाते हैं. ऐसा क्योंकि वो है ना, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स से आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी आईज में, तो हम उसको देख पाते हैं. मून, आप मून को देख पाते हो, सब मून को देख पाते हो, बट मून इज अ नॉन-ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. मून इज एन एग्जांपल ऑफ non-luminous object. Moon is an example of non-luminous object. That means moon does not have its own light. Moon के पास अपनी खुद की लाइट नहीं है. तो हमें मून क्यों दिखता है, कैसे दिखता है? बिकॉज कि मून है ना, सन से आने वाली लाइट्स को मून रिफ्लेक्ट कर पाता है. मून सन से आने वाली लाइट को मून रिफ्लेक्ट करता है अर्थ की तरफ, और वो लाइट्स हमारी आइज में एंटर करती है और हम मून को देख पाते हैं. राइट, दैट्स व्हाई वी कैन सी द मून. बट एक्चुअली द मून इज नॉन-ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. वो अपनी खुद की लाइट को इमिट नहीं करता. सो दिस वाज अबाउट द कॉन्सेप्ट व्हाट इज लाइट. थोड़ा बहुत आइडिया आपको आ चुका होगा कि लाइट, जनरली लाइट होता क्या है, कैसे होती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. सो आई विल रफ इट. फटाफट रफ कर देखो. उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. लाइट की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे. सो रफ कर दिया. वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. बेसिक properties of light. फटाफट में पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे. ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी, दी लाइट हैज ड्यूअल नेचर. लाइट हैज ड्यूअल नेचर. Normally light, we should write down. Normally light behave as wave. But sometimes it acts as particle. Second, light is a form of energy which travels in the form of waves. Third one, that is light consists of electromagnetic waves. Light consists of electromagnetic waves which do not require any medium. Medium means on any solid, liquid and gas. It does not require any medium.
for their propagations. It does not require any medium for their propagations. So this was the third point. Now the fourth point is speed of light. Speed of light in vacuum is 3 into 10 power 8 meter per second. Fifth, wavelength of visible light is 4 into 10 power minus 7, or it is the 4000 amps to 8 into 10 power minus 7, or 8000 angstrom. So this is the wavelength of visible light. Its range is 4000 angstrom to 8000 angstrom. Now the sixth point is when light is incident on the surface separating two medias. When the light is incident on the surface separating the two medias, it will be reflected, transmitted, or it will get absorbed in the surface. Okay, so these are the basic properties of light. So I am going on the side so you can note it. So please note it, note down, pause the video and note all the points. These are the basic properties of light. अब हम इस सब पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, पॉज करके तुम नोट कर लेना, इस सब पॉइंट्स को पॉज करके नोट कर लेना. ओके, जो देखो कि फर्स्ट पॉइंट इज light has a dual nature. Normally it behaves as a wave and sometimes it shows particle or it acts as a particle. हाँ, तो वो पॉइंट में हमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं. इट इज़ अबाउट द हायर लेवल फिजिक्स. बट देखो, आपको इतना पता होना चाहिए कि लाइट दो नेचर शो करती है, इसलिए उसको ड्यूअल नेचर बोला जाता है. एक नेचर कौन सा है? एक है वेव नेचर. जनरली ज़्यादातर वो वेव नेचर ही शो करती है, बट समटाइम्स इट एक्ट्स एज अ पार्टिकल. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, you should note that light shows dual nature. Why or which are the dual natures? First is the wave nature and second is the particle nature. Now consider the point 2. The point 2 shows that light is a form of energy and which travels in the form of waves. Okay, so we have discussed that light travels in the form of wave. Light itself is a form of energy. It carries energy. Okay, and it travels in the form of waves. Right? Maybe let draw somewhere. I am drawing here how the wave travels, how the light travels. So consider it. So this is something, the wave. So this is the wave, light wave.
these are the electrical components. These are electrical components, and let's see, these are three components, magnetic components. So this is about the light. Light travels in the form of waves. It looked like this. Actually this is in 3 dimension, x, y, and here it will be the z direction. ओके, तो लाइट वेव ऐसी दिखती है. तो आपने सेकंड पॉइंट आपने बात की कि जैसे कि लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, तो लाइट ऐसे ही ट्रैवल करती है. देखो आप वेव देख सकते हो, दीज आर कॉल्ड एज वेव्स. थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, एंड it does not require any medium like solid, liquid, gas for their propagation. देखो पहले तो मैंने आपको लाइट के बारे में बताया कि लाइट की वेव्स ऐसे. इसमें देखो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, दीज आर द ई वाले ऊपर वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स. इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, these are electric components, and the below are the magnetic components. तो इसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों कंपोनेंट्स होते हैं. दैट्स व्हाई इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसलिए हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं. तो हम कह सकते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. उससे और जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऐसे कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती. वो वैक्यूम स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती है. इसलिए ना देखो सन से लाइट अर्थ तक आती है तो अर्थ पे है, बट अर्थ और सन के बीच में स्पेस है, वहाँ कोई मीडियम नहीं, तो वो वैक्यूम में भी ट्रैवल हो सकती है, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है. सो क्लियर? then it is general information that speed of light is 3 into 10 power 8 meter per second. So you should remember that it is 3 into 10 power 8 speed of the light, fastest thing, and the wavelength of the visible light is 4 into 10 power minus 7, that is 4000 Armstrong, to 8 into 10 power minus 7, 8000 Armstrong. That means कि जब वेवलेंथ, देखो वेवलेंथ एक्चुअली तुमको डिटेल में नहीं देखना है, बट तो भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ होता है ना, कोई भी वेव में एक कंप्लीट वेव कंप्लीट होती है जब उतना लेंथ होता है ना, उसको बोलते हैं वेवलेंथ. दिस इज कॉल्ड एज वेवलेंथ. दिस इज कॉल्ड एज वेवलेंथ. सो ऐसी वेव्स जिसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम या 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में, ऐसी वेव्स जिसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में ना, ऐसी वेवलेंथ वाली वेव्स को हम देख सकते हैं, हमारी आइज डिटेक्ट कर पाती है. हमने देखा कि आइज लाइट को डिटेक्ट कर पाती, पर वो कौन सी लाइट को डिटेक्ट कर पाती? जिसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में हो, ऐसी लाइट को हम डिटेक्ट कर पाते हैं. लास्ट पॉइंट है कि जब एक लाइट कोई ऐसे सरफेस पे इंसिडेंट होती, जो दो मीडियाज को सेपरेट कर रहा होता है, तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ट्रांसमिट होती है और एब्जॉर्ब भी हो जाती है. सो अब हमें वो देखना है, ये रफ कर देखो. सो जब लाइट ऐसे मीडिया, सपोज आई एम ड्राइंग हियर स्मॉल फिगर बिकॉज दिस पॉइंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट. दिस इज एक सरफेस है, यहाँ पे एयर मीडियम है, नीचे सपोज वाटर मीडियम. सो एयर मीन्स गैसियस मीडियम एंड दिस इज लिक्विड मीडियम. तो जब कोई लाइट ये सरफेस पे इंसिडेंट हो, ये सरफेस कौन सी? ये ऐसी सरफेस है
जो दो मीडियम्स को सेपरेट कर रही है, दो डिफरेंट मीडियम्स को सेपरेट कर रही है, एयर और वाटर दो डिफरेंट मीडियम, एक गैसेस एक लिक्विड, वो दो मीडियम को सेपरेट करने वाली लाइन पे जब एक लाइट इंसिडेंट होगी तो क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट होगी, थोड़ी लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी, पास कर जाएगी सरफेस से अंदर होते हुए अंदर चली जाएगी, थोड़ी लाइट ट्रांसमिट होगी, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये वाली लाइन हो गई रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये हो गई ट्रांसमिट, और थोड़ी जो इसमें से आने वाली थोड़ी लाइट्स इसमें सरफेस में एब्सॉर्ब भी हो जाएगी, सो सम पार्ट विल गेट एब्सॉर्ब, okay, so this was all about the basic properties of light. We have completed our discussion about the light के बारे में हमने डिस्कशन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम फिनोमिनल्स, लाइट के वजह से होने वाले फिनोमिनल्स जैसे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को डिटेल में देखेंगे, सो नाउ आई विल रिपीट, आप पॉज करके ये पॉइंट्स नोट कर लेना, ओके। सो आई एम रबिंग इट, तो फटाफट रब कर लेते हैं। ओके चलो, तो हमने बेसिक प्रॉपर्टीज की बात कर ली थी कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ओके। तो उसमें एक प्रॉपर्टी बाकी है, एक प्रॉपर्टी पढ़नी बाकी है कि हाउ डज द लाइट ट्रैवल, लाइट कैसे ट्रैवल करती है, तो वो समझने के लिए सिंपल सा एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं बड़ा, कि देखो एक कंसीडर करो, एक पाइप है, एक पाइप कंसीडर करो, स्ट्रेट पाइप कंसीडर कर ली, जिसके एक साइड पे हमने कैंडल रखी हुई, फ्लेम कुछ ज्यादा ही बड़ा बना लिया है, हाँ ठीक है चलेगा। देखो सेकेंड एंड पे हम देख रहे हैं, सेकेंड एंड से हम देख रहे हैं कैंडल को, so this is our eye। सिंपल एक्सपेरिमेंट कंसीडर करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर करें, स्ट्रेट पाइप है एक कंसीडर कर लें, जिसके एक एंड पे कैंडल रखी हुई, अनदर एंड पे और अनदर एंड से हम देख रहे हैं कैंडल। सिमिलरली हमने एक और पाइप ली जो स्ट्रेट नहीं बट थोड़ी बेंड है, ऐसी पाइप जो स्ट्रेट नहीं है पर थोड़ी बेंड है, उसकी एक और कैंडल रखी हुई है, दूसरी ओर से हम देख रहे हैं, ओके, दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द सेकंड केस। पहले केस में हमने जो पाइप ली है वो एक स्ट्रेट पाइप ली है, और सेकंड केस में हमने जो पाइप ली है वो एक बेंड वाली पाइप ली है। तो क्या होता है कि जो फर्स्ट केस है, जब फर्स्ट केस में हम देख रहे हैं कैंडल को देख रहे हैं, तो ए पाइप से देख रहे हैं तो कैंडल हमको दिख रही है, कैंडल को हम देख पा रहे हैं, कैंडल को देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कैंडल से जो लाइट आ रही है, द लाइट दैट इज कमिंग फ्रॉम द कैंडल इज एंटरिंग इन आवर आइज। मैंने आपको पहले ही बात बताई कि कोई भी चीज़ को हम कब देख सकते हैं, जब उससे आने वाली लाइट हमारे आइज में एंटर हो, तो मतलब हम कैंडल को देख पा रहे हैं, कैंडल जल रही है वो हम देख पा रहे हैं, क्योंकि कैंडल से आने वाली लाइट हमारी आइज में एंटर हो रही है, ओके गुड। सेकंड, हमारी आँख तक नहीं पहुंच पा रही, जब फर्स्ट केस में तो लाइट पहुंच रही थी, ऐसा केस फर्स्ट केस में पाइप जब स्ट्रेट था, फर्स्ट केस में जब पाइप स्ट्रेट था तो लाइट पहुंच रही थी, सेकंड केस में जो पाइप को हमने बेंड कर दिया तो लाइट हमारे तक नहीं पहुंच रही। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, इससे हम समझ सकते हैं कि जो लाइट कैंडल से निकल के आई तक आ रही है वो बेंड नहीं हो सकती, राइट। सो यहाँ से हमें हम एक चीज़ समझ पाए कि लाइट है ना वो बेंड नहीं हो पाती, लाइट बेंड नहीं हो पाती, लाइट कैनॉट बेंड, सो आई हैव टू डू दिस, लाइट कैनॉट बेंड। यहाँ से हम ये समझ पाए कि लाइट बेंड नहीं हो पा रही, बेंड हो पा रही होती तो यहाँ से बेंड होती, यहाँ से बेंड होती,
और यहाँ तक पहुँच जाती तो हमें दिखनी चाहिए थी, पर वो नहीं दिख रही, मतलब बेंड नहीं हो पा रही। पर यहाँ पे देखो ये केस में हमको लाइट दिख रही, तो मतलब क्या है कि लाइट को अगर स्ट्रेट पाथ मिले, स्ट्रेट वाला रास्ता मिले, तो स्ट्रेट वाले पाथ पे लाइट ट्रैवल कर पाती है। इन शॉर्ट, लाइट कैन ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ। इससे हमने कंक्लूड किया, हमने कंक्लूड किया कि लाइट है ना, लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करती है। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट पाथ, इट डज नॉट गेट बेंड, बेंड नहीं होती, वो हमेशा स्ट्रेट पाथ पे ही ट्रैवल करती है। सो अभी हमारे कंक्लूजन को नोट करने का टाइम आ चुका है। हमने एक्सपेरिमेंट देख लिया, उसके ऊपर से जो हमें रिजल्ट मिला, एक्चुअली रिजल्ट इज इम्पोर्टेंट बट यू शुड नो अबाउट द लॉजिक। इसके वजह से ये वाला एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया। इन द एंड हमको सिर्फ हमारा एक कंक्लूजन ही लिखना है, और कंक्लूजन इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पूरे चैप्टर में वो कंक्लूजन यूज करना है। तो कंक्लूजन इज, वी कम टू अ कंक्लूजन दैट द लाइट travels on a straight path. We come to a conclusion that light travels in a straight path. So clear? So यहाँ तक ही हमने लाइट की बात कंप्लीट कर ली। ऑलमोस्ट लाइट का जितना हमको समझना था, लाइट